नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मकर संक्रांति पर झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना 17 तक जारी रहेगी कपकपी। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इस वजह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। पिछले कई दिनों से बारिश और ओलावृष्टि से परेशान झारखंड के लोगों को राहत मिलने वाली है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश से निजात मिलने की संभावना है। लेकिन 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 15, 16 और 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। राज्य में फिर कपकपाती ठंड लोगों को परेशान करेगा। साथ ही राज्य में सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवा के चलते राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चल गया। बताया गया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री और दक्षिण भाग में स्थित पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। झारखंड में आईपीएस के पद बढ़ेंगे, इतने पदों को बढ़ाने पर बनी सहमति। वर्तमान में झारखंड में कुल 105 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें सीधी बहाली से लेकर प्रोन्नति वाले आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। वर्तमान 2022 में जनवरी महीने में आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह और मई महीने में ए नटराजन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। झारखंड में आईपीएस का कैडर पोस्ट बढ़ेगा। इस वर्ष 8 नए पद सृजित हो रहे हैं, जिस पर सरकार ने सहमति भी दे दी है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा ताकि इस पर विचार हो सके। राज्य से भेजे गए 2 प्रस्ताव को केंद्र ने विधि सम्मत नहीं होने का हवाला देकर वापस कर दिया है। उक्त प्रस्ताव में वर्तमान कैडर पोस्ट के 10% से ज्यादा का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। राज्य में आईपीएस समवर्ग में कुल 149 सृजित पद हैं। 8 नए पद जुड़ने के बाद सृजित पदों की संख्या 157 हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर झारखंड में 4753 नए मामले। राज्य में गुरुवार को कोरोना के 4753 नए मामले दर्ज किए गए। नए मामलों में 1280 पूर्वी सिंहभूम से, 1268 रांची से, 321 हजारीबाग से और 229 देवघर से और 191 बोकारो से सामने आए। बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम के 3, रांची के 2 और बोकारो, हजारीबाग और सरायकेला के एक मरीज ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। दरोगा लालजी यादव सुसाइड मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम को लिखा पत्र। पलामू के नवा बाजार थाना में दरोगा लालजी यादव के संदेहास्पद मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मंत्री श्री ठाकुर ने सीएम के अलावा इसकी प्रति मुख्य सचिव एवं डीजीपी को भी भेजी है। पत्र में कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में दरोगा लालजी यादव ने सुसाइड की है, उसे लेकर पूरे पलामू प्रमंडल समेत राज्य के अन्य जगहों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले को लेकर लोग अपने अपने तरीके से आकलन भी कर रही है। कहा कि इस घटनाक्रम से उपजे विवाद एवं भ्रम की स्थिति पर राज्य सरकार इन दोनों मामलों को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराए ताकि दरोगा लालजी यादव के परिजनों को न्याय मिल सके। सीमावर्ती क्षेत्रों से झारखंड में बढ़ रहे संक्रमण, निगरानी की जरूरत। पीएम और सीएम की बैठक में हेमंत ने कही बात। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उत्पन्न चुनौतियों और उससे निपटने की तैयारियों पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री संग ऑनलाइन चर्चा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से निपटने का सबसे सशक्त हथियार वैक्सीनेशन को बताया। कहा कि राज्यों के सहयोग से एक बार फिर हम कोविड-19 से जीतकर अवश्य निकलेंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में संक्रमण के अधिकतर मामले राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहा है। यहां भी निगरानी के साथ जांच की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीएम और सीएम की ऑनलाइन बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बेहतर प्रबंध के जरिए कोविड-19 के पहली और दूसरी लहर को काफी हद तक काबू किया है। उसी तरह तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत वैसे सभी संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए हैं जहाँ से संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक है।
भीड़ भाड़ नहीं लगे, इस दिशा में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी से बचाव का सबसे तरीका सतर्कता और सावधानी बरतना है। इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के साथ उन्हें कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में जल्द निकलेगी बम्पर वैकेंसी, सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए कई निर्देश। झारखंड के कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द वैकेंसी निकलने वाली है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने को कहा, साथ ही अन्य पदों का सृजन कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों से यह भी कहा कि कोरोना की वजह से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसको अधिकारी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जाए। इस दिशा में पदों के सृजन के साथ इसमें आ रही सभी तरह की अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। मकर संक्रांति पर शुक्रवार को बाबा पर चढ़ेगा तिल, 1 माह तक लगेगा खिचड़ी का भोग, शाम 6 बजे होगा संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ पर शुक्रवार सुबह की पूजा में तिल अर्पित की जाएगी तथा तिल का भोग 1 माह तक लगाया जाएगा। वहीं पूरे माह मंदिर कार्यालय स्थित श्री यंत्र मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। हर दिन इस भोग को पुजारी श्रृंगारी परिवार के द्वारा बनाया जाएगा। यह जानकारी बाबा मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी तिथि बाबा मंदिर में उदया तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा है। 14 जनवरी को तिथि का प्रवेश शाम 6 बजे होगा तथा रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन पुण्यकाल दिन के 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो रात 12 बजे तक रहेगा। पुण्यकाल को ही उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार को ही बाबा भोलेनाथ को मकर का भोग अर्पित किया जाएगा। दूसरी ओर कुछ लोग शनिवार को भी मकर संक्रांति मनाएंगे। इसे लेकर बड़ी संख्या में शुक्रवार और शनिवार को लोग तालाब में स्नान कर दान पुण्य करेंगे। झारखंड मनरेगा में भ्रष्टाचार, जितने मजदूर कर रहे हैं काम उससे 4 गुना दिखा रहे हैं कागज पर। मनरेगा की योजनाओं में पाबंदी के बावजूद मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। मास्टर रोल यानी कि एमआर में दर्ज मजदूरों में से औसतन 25% मजदूर ही काम करते पाए गए। गुमला, धनबाद, गोड्डा और दुमका में तो मास्टर रोल के मुकाबले 3 से 10% तक मजदूर ही काम करते पाए गए। 3 जिलों में वैसे मजदूर भी काम करते पाए गए जिनका नाम मास्टर रोल में दर्ज ही नहीं था। 129 योजनाओं में बिना काम शुरू किए ही मास्टर रोल जारी किया गया। मनरेगा की ताजा सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मनरेगा कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा की जा रही कई गड़बड़ियां सामने इस तरह की आई है। झारखंड में मुर्गी पालन के लिए लेनी होगी पर्यावरण की स्वीकृति, सीपीसीबी ने जारी किया गाइडलाइन। पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन की फार्मिंग करने वाले को भी अब पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने इससे संबंधित गाइडलाइन से राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को अवगत कराया है। बोर्ड ने तय किया है कि जहां एक साथ 25,000 से अधिक पोल्ट्री की फार्मिंग हो रही है, वैसे यूनिट को कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीटीई और कंसेंट टू ऑपरेट यानी कि सीटीओ लेना होगा। ऐसे इकाइयों पर वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1981 लागू होगा। सीपीसीबी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद 1 जनवरी 2023 से 5,000 से अधिक पोल्ट्री रखने वालों पर भी सीटीओ और सीटीई लागू करेगा। इसके लिए सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा गया है। टीकाकरण को लेकर सख्त हुआ जमशेदपुर प्रशासन, एसडीओ का आदेश, 100% वैक्सीनेशन नहीं होने पर रोकेगा वेतन। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के संबंध में एसडीओ सह वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी संदीप कुमार मीणा ने दिशा निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत अन्य को 10 जनवरी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में दिए गए 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक वीडियो द्वारा उपलब्ध कराए गए वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित कर 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। टीकाकरण पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होगा। यह ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन लेने वाले बच्चे खाली पेट न आए तथा 3 दिन पूर्व बुखार नहीं हुआ हो। सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय के 2-2 सक्रिय शिक्षकों को नामित प्राधिकृत करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। अब झारखंड के छोटे बच्चे भी आने लगे कोरोना की चपेट में। 1 सप्ताह के अंदर 15 लोग हुए अस्पताल में भर्ती।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य में अब छोटे बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। एक सप्ताह के अंदर ही 15 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। राजधानी में रिम्स और रानी अस्पताल में कुल 15 संक्रमित बच्चों का इलाज चल रहा है। संक्रमित बच्चों में 6 माह का बच्चा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर के दौरान 139 बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि राज्य में कोरोना का फैलाव 12 दिनों में तेज हुआ है। एक सप्ताह के भीतर ही बच्चे लगातार वायरस की चपेट में आए हैं। ऐसे में सावधानी नहीं बरती गई तो यह आंकड़ा बढ़ने लगेगा। झारखंड में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। झारखंड बिहार की सीमा के जंगल से लाखों की अवैध शराब जब्त। उत्पाद विभाग को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अहरी जंगल से लगभग 160 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब को बिहार सप्लाई करने के लिए खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक एवं तिरपाल से ढककर बेहद गोपनीय ढंग से छिपाकर रखा गया था। आमतौर पर जंगल में लोग कम ही जाते हैं। ऐसे में घने जंगल क्षेत्र में तस्करी के लिए शराब को छिपाकर रखा गया था। रात के अंधेरे में तस्कर वाहनों के माध्यम से इसकी आपूर्ति करने वाले थे। तभी इसकी भनक पुलिस को लग गई और छापेमारी कर बरामद किया। बरामद की गई अवैध शराब की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। जसीडीह बांका रेल लाइन पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक इंजन, सफल रहा ट्रायल। जसीडीह बांका रेलखंड पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन होगा। नवनिर्मित विद्युतीकरण रेल लाइन पर किया गया ट्रायल सफल रहा। इलेक्ट्रिक इंजन को जसीडीह स्टेशन से बुधवार को स्टेशन प्रबंधक सुधीर कुमार मंडल सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस रेल इंजन को सामान्य गति से जसीडीह से बांका तक भेजा गया, जो सफल रहा। इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि जसीडीह बांका रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी। इसके बाद विभाग की ओर से सीआरएस को जानकारी दी जाएगी। सीआरएस निरीक्षण और ट्रायल के बाद रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन की परिचालन शुरू होने से यात्रियों को आने वाले दिनों में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही भी बढ़ेगी। इसके अलावा कई मेमू ट्रेनों का परिचालन होने की संभावना बन जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।